पिछले वीडियो के अंदर हम लोग लूप ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखे थे। और आज जो हम देखेंगे वो है हमारा टॉपिक जो है फंक्शन है। ठीक है। तो देखिए फंक्शन क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं। तो फंक्शन देखिए, अगर आपसे डिफिनीशन नॉर्मल भाषा में कहें फंक्शन क्या होता है, तो जब आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल में ब्रेक लगाते हैं। तो जैसे ब्रेक चापते हैं पीछे जो चक्का होता है, मतलब जो टायर होता है उसमें ब्रेक लग जाता है और आपकी साइकिल रुक जाती है, या फिर कोई भी फोर व्हीलर हो टू व्हीलर हो वो रुक जाता है ब्रेक लगाते हैं। तो वो जो ब्रेक है ना वो एक फंक्शन है। यानी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कह सकते हैं जिसमें कुछ चीज़ें डिफाइन होती है। आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। मतलब फंक्शन के अंदर आप चीज क्या करवाना चाहते हैं उस काम का फंक्शन। जैसे फंक्शन हम और एग्जांपल देखें, जैसे कि मैन का फंक्शन है कि कोई आदमी का फंक्शन है कि वो दौड़ सकता है, खाना खा सकता है, और सो सकता है। तो ये सब मैन का फंक्शन है। बर्ड का फंक्शन है, बर्ड उड़ सकता है। तो ये एक फंक्शन है। तो अगर फंक्शन का डिफिनीशन कुछ कोई पूछे तो मतलब कहिएगा कि ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है। एक ब्लॉक में हम बहुत सारा कोड लिखते हैं और एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है। तो फंक्शन का डिफिनीशन यही है बस। ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसमें उससे हम कुछ अलग एक्स्ट्रा टास्क कराते हैं। और देखिए फंक्शन में हमारे पास दो टाइप का फंक्शन है। फंक्शन में दो टाइप का फंक्शन है। पहले है ना एक दो दो टाइप का फंक्शन है। पहले वाला जो फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन जिसको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। और दूसरा फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। दोनों क्या डिफरेंस है वो हम दिखा देते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन। और देखिए फंक्शन को इसलिए बनाते हैं ना कि जो काम हमको बार बार करना पड़ रहा है वो काम हमको ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़े, वो आसानी से हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट बार बार यूज कर रहे हैं, ये तो बार बार करते हैं ना, इसको बार बार जरूरत पड़ती है। तो हमको डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये जो पूरा देख रहे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन प्रोग्रामिंग में बना के दिया गया, मतलब जावास्क्रिप्ट में बना के दिया गया कि अगर आपको बार बार प्रिंट करना है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर लीजिए। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर लीजिए या फिर कंसोल डॉट लॉग यूज कर लीजिए। ठीक है। यही बताए थे ना, ये बताए थे, चार आपको बताए थे। कंसोल डॉट लॉग यूज कर लीजिए, इनमें से कोई भी यूज कर लीजिए। तो ये एक फंक्शन है, मतलब फंक्शन ये सब बिल्ट इन फंक्शन है जो पहले से बना दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे इफ लिखते थे तो इफ एक तरह का मान लीजिए इसको बोल सकते हैं कि ये फंक्शन पहले से बना दिया गया है कि अगर सही है या गलत चेक करना है तो उससे आप चेक कर सकते हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन हमको फंक्शन बनाना होता है ना तो अपने मर्जी से बनाना होता है। तो उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जब आपको नीड है, कुछ काम है, तो वो आप उससे बना सकते हैं। जब अपने आपको कोई नीड है, कुछ काम स्पेशल टास्क करवाना चाहते हैं, तो आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे उसको। आप अपने अनुसार जो जो काम कराना है वो उसको कह सकते हैं और वो करेगा। देखिए कैसे होता है फंक्शन, कैसे होता है फंक्शन, बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, function फंक्शन। ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन नेम लिखना होता है। नाम आप कुछ भी रख लीजिए फंक्शन का। जैसे कि मान लीजिए हम डालते हैं बर्ड, BIRD। ठीक है। बर्ड, बर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट दे सकते हैं, अभी हम आर्गुमेंट नहीं रखते हैं। अब देखिए ये फंक्शन का बॉडी है, इसमें जो भी कुछ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे लिखे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं राइट, और यहाँ पे हम हेलो लिख रहे हैं। ठीक है, हेलो। और देखिए हेलो नहीं, हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं ना, कुछ भी लिख देते हैं, बर्ड, बर्ड फ्लाई, बर्ड फ्लाई लिख देते हैं। और दूसरा एक इसी में लिखते हैं कि बर्ड ईट, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है। तो इसमें इस बर्ड के अंदर दो चीज हम कराए। हम बोल रहे हैं कि बर्ड
फ्लाई हो सकता है, बर्ड ईट हो सकता है, दो फंक्शन है। अब देखिए ये हो गया। अब मान लीजिए हमको कहीं ये दोनों को प्रिंट कराना है कि बर्ड फ्लाई बर्ड ईट, तो हम या फिर और भी ढेर सारा कोड हो सकता है, इसके अंदर ढेर सारा कोड हो सकता है, ढेर सारा कोड होता है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये सब लाइन लिखना नहीं पड़े, हम एक ही लाइन में काम कर लें, तो उसके लिए कैसे होता है देखिए हम दिखा दे रहे हैं। जैसे बर्ड देखिए इसमें फ्लाई कर दिए, ईट कर दिए, स्लीप कर दिए, और कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। तीन ही रखते हैं, ठीक है। और बर्ड कुछ भी रख लीजिए, ड्रिंक लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया कि ये हम फंक्शन बना लिए, देखिए फंक्शन और उस फंक्शन का नाम ये है, और उसके बाद ये लगाना होता है, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि इसको क्या कहते हैं, इसको करली ब्रेसेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो हम आपको चार्ट दिखा दे रहे हैं एक, जो कि बार बार आपको कंफ्यूजन ना हो, उस कंफ्यूजन से बचे। कभी कभी सिंटेक्स में आपको प्रॉब्लम हो कि किसको क्या बोलते हैं, तो हम पहले से एक चार्ट बना रखे हैं जिसमें सारी चीज़ों को अलग अलग दिखा दिए हैं, ठीक है। तो वो चार्ट हमारे पास इसी में से कहीं होगा, जो कि हम दिखा दे रहे हैं आपको। वो क्लियर कर देगा आपको। कहाँ पे है, इसी में कहीं होगा। हाँ ये वाला है, देखिए ये सारा सिंबल है जो कि आपको याद रखना है कि इसको टिल्ड बोलते हैं, ये सब बुक को याद रखना है। जैसे ये लेफ्ट ब्रैकेट है, ये राइट ब्रैकेट है, तो जब भी फंक्शन होगा तो हम ये दोनों ब्रैकेट लिखेंगे, लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस देते हैं, ठीक है। ये दोनों याद रखना है। अब देखिए अब इस फंक्शन को हमको कॉल, जैसे अभी अगर हम रन करें ना तो हमको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी रन करेंगे तो हमको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, देखिए हमको आउटपुट कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। लेकिन आउटपुट कब मिलेगा, जब हम इसको कॉल करेंगे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपको साइकिल चला रहे हैं और साइकिल रोकना है, तो ब्रेक चापते हैं तभी ना रुकता है, तो वो उसी को कॉल करना कहेंगे। जैसे कि हम ये बर्ड को इस तरह कॉल करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, और ये ब्रैकेट देते हैं और यहाँ बंद कर देंगे। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आ रहा है बर्ड फ्लाई बर्ड ईट एक साथ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारा एक साथ है ना, तो यहाँ पे प्लस देके बी आर कर दीजिए, तो सब अलग अलग आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो सब में दे देते हैं, सब में दे देते हैं, ठीक है, ये सब में दे दिए। अभी सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए बर्ड फ्लाई बर्ड ईट बर्ड स्लीप बर्ड ड्रिंक ये सब आ गया। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह आप फंक्शन और बना सकते हैं। देखिए आप अभी मान लीजिए और फंक्शन बनाना है, तो अभी हम चाहते हैं ना कि एक फंक्शन बनाए। देखिए एक फंक्शन बनाते हैं, एक अजीब सा बनाते हैं, जैसे कि लाइन नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, लाइन रखते हैं, और इसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यही वाला ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हम सीधा एक क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे एक एच आर है, एच आर से क्या होता है ना, एच आर से होता है कि लाइन बन जाता है, इस तरह लाइन बन जाएगा। देखिए ये जो लाइन है ना, ये जो दिख रहा है ना, इस तरह लाइन बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह लाइन बन जाए, तो इसीलिए यहाँ पे एच आर लिखे हैं। एच आर मतलब हॉरिजेंटल, बोल लीजिए हॉरिजेंटल लाइन, और क्या। अब देखिए इस लाइन को हम इस वर्ड के नीचे कॉल करते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन, तो देखिएगा क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन आ गया, देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन आ गया। अब देखिए अब फिर से एक फंक्शन बनाएंगे, फिर से एक फंक्शन बना दें। आप इसी तरह फंक्शन कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैन नाम का फंक्शन बना रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसी वाला को ले रहे हैं, ये सारा, ठीक है, ठीक है, इसको मैन में डाल रहे हैं। अ, इसका ये है, देखिए इस फंक्शन का स्टार्ट यहाँ हुआ है, एंड यहाँ हुआ है, इस फंक्शन का स्टार्ट यहाँ हुआ है, एंड यहाँ हुआ है, इस फंक्शन का स्टार्ट यहाँ हुआ है, एंड यहाँ हुआ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैन को कॉल करेंगे, मैन को यहाँ कॉल कर रहे हैं, ठीक है, मैन को यहाँ कॉल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैन आ जाएगा,
ठीक है। अब देखिए लाइन का हमको फिर जरूरत पड़ रहा है, तो हम सिर्फ लाइन वाले को, यहाँ से लाइन वाले को यहाँ पे कॉल कर देंगे, तो फिर से लाइन आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो देखिए ये लाइन वाला कोड हमको बार बार लिखना नहीं ना पड़ा, सिर्फ हम ये लाइन लिख रहे हैं आ जा रहा है। तो इसी तरह हमको फंक्शन की मदद से हमारा समय बच जाता है। हम कोड में जो भी कुछ करते हैं वो समय हमको बच जाता है। इसीलिए फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिए। और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हैं, उसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हैं तो आप भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही लिखिए। अब देखिए, अब एक चीज इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं फिर से। जैसे कि हम एक फंक्शन का नाम रख रहे हैं, कुछ भी रख लीजिए, जैसे बर्ड रख रहे हैं, ठीक है। तो बर्ड या एनिमल कुछ भी रख लेते हैं, एनिमल, ठीक है, एनिमल रख लिए। अब एनिमल तो फ्लाई नहीं करता है, एनिमल रन लिख देते हैं, ठीक है। और बाकी सारा चीज यही रखते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम एक चीज पास कर रहे हैं, यहाँ पे इस एक चीज पास कर रहे हैं, यहाँ पे इसको पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं कि नेम, ठीक है, यहाँ पे एक नेम पास किए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे यहाँ पे जो भी कुछ पास कीजिएगा नेम में, जैसे कि हम यहाँ पे डबल कोडेड में काउ पास कर दे रहे हैं, काउ पास कर दे रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे नेम को प्रिंट करते हैं, बर्ड नेम, और यहाँ पे हम प्लस दे देते हैं और इसको यहाँ से नेम को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, समझिए। देखिए ये काम करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ पे नहीं रखते हैं इसको हम, यहाँ इसको नहीं रखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखने में लगे, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसको, नेम यहाँ से हटाते हैं। एक बहुत आसान है, मतलब देखिए यहाँ पे रख रहे हैं और यहाँ पे हम प्लस दे देते हैं, तो देखिएगा क्या होगा। देखिए यहाँ पे फिर से रख देते हैं, यहाँ, 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 ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे काउ पास किया गया है। अब देखिएगा क्या होता है, अभी देखिए अभी कुछ एरर है, ठीक है। एरर क्या है, एरर हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से कंसोल में जाते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, कंसोल में जाएंगे। देखिए यहाँ कंसोल नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे कीजिए थोड़ा, कंसोल आ गया। ये देखिए बर्ड इज नॉट डिफाइंड, देखिए बर्ड नहीं डिफाइन है और बर्ड को हमको कॉल कर लिए, तो बर्ड की जगह यहाँ बर्ड है ही नहीं, तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे एनिमल लिखेगा तब ना, तो एनिमल लिखे। अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए सारा आ गया, जो जो था वो सारा आ गया। अभी दिखा देते हैं कहाँ आया है, देखिए, देखिए सब में आ गया काऊ। देखिए ये बर्ड हटा देना था, ये बर्ड हटा देना था, ठीक है। अब देखिए सब में आ गया काऊ नेम, देखिए यहाँ पे नेम की जगह आप कुछ भी लिख लीजिए, काऊ रन, काऊ रन, काऊ रन, काऊ ईट, काऊ ईट, काऊ स्लीप, सब आ गया। देखिए मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल पास किए और उसका नेम आ गया, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। आर्गुमेंट पास करने के लिए आप चाहते हैं कि आर्गुमेंट यहाँ से पास नहीं हो, यहाँ से पास नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यूजर उसको दे, तो यहाँ से आप एक वेरिएबल ले लीजिए। देखिए एक वेरिएबल ले लीजिए नेम नाम का, ठीक है, नेम नाम का वेरिएबल ले लीजिए। और क्या कीजिए कि प्रॉम्प्ट से बताया ही है, प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट यूजर से इनपुट लेने का काम करता है, PROMPT। और यहाँ पे लिख दीजिए एंटर योर नेम, एंटर योर एनिमल नेम, ठीक है। और जो भी यूजर से इनपुट होगा इस नेम के अंदर चला जाएगा। अब इस नेम को यहाँ पे पास कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा डायनामिक टाइप का आपको लगा, देखिए ये बोल रहा है यहाँ,
कि एंटर योर एनिमल नेम, तो आप यहाँ पे काऊ था ना, पहले काऊ डाले थे, तो यहाँ पे अभी कैट डाल दे रहे हैं, तो देखिएगा सब में कैट कैट आ जाएगा। देखिए कैट आ गया, कैट रन, कैट ईट, कैट स्लीप, कैट ड्रिंक। तो इस तरह होता है। अब फिर से रिफ्रेश किए, अब हमको कोई और डालना है, डॉग डालना है, तो हम यहाँ से डॉग डाल लिए, तो सब डॉग रन, डॉग ईट, मतलब एकदम अच्छे से आ गया। तो ये यूजर से इनपुट इस तरह लेते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ गए। अब इसी तरह इसको कमेंट कर देते हैं और एक नया चीज देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए फिर से एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन का नाम हम ऐड रख लेते हैं, ठीक है। आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से हम दो वेरिएबल पास करेंगे इसके अंदर, या आर्गुमेंट आर्गुमेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट हम दो पास कर रहे हैं और हम चाहते हैं ना कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस बी हो, ए प्लस बी हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये फंक्शन बन गया। इस फंक्शन का क्या काम है, ए प्लस बी होना। इसी तरह आप और भी फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन सब नाम का, इसका काम क्या होगा, ए माइनस बी। और इसी तरह और बना सकते हैं सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का एमयूएल डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ए इंटू बी करेगा। अलग अलग फंक्शन हम बना दिए, अलग अलग फंक्शन बना दिए। अब देखिए अगर हमको कोई वैल्यू पास करना है इसके अंदर, तो कैसे पास करेंगे ये दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले इसको कॉल कर लीजिए, मान लीजिए इसमें आपको सिर्फ वैल्यू पास करना है, तो यहाँ पे इस तरह कॉल कर लिए और यहाँ पे वैल्यू डालना है जो आप देना चाहते हैं। जैसे 3,5 देते हैं, तो अभी रन करेंगे तो ऐड वाले को कॉल किए हैं, तो ये 5 और 3 8 आएगा आउटपुट। रन करते हैं तो देखिए 8 आया। इसी तरह से आप फिर से ऐड को कॉल करते हैं और यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, 6 3 डालते हैं, तो देखिए एक ही साथ आ जाएगा, 6 3 9 8 और 9 एक ही तरह आ जाएगा। देखिए एक ही साथ आ गया, लेकिन हमको इसको ब्रेकिंग टैग देना है ताकि ये पता लगे। तो यहाँ पे बी आर दे दीजिए, ठीक है। इसको सेव कर लिए, अब नीचे आ जाएगा, देखिए नीचे आ गया। इसी तरह सब में बी आर दे दीजिए ताकि जब उसको कॉल करें तो आपको आसानी हो, ठीक है। और देखिए यहाँ से सेमी कॉलन दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। वैसे जब सी था ना तो प्रोग्रामर को बहुत कठिनाई होती थी, सेमी कॉलन छूट जाता था तो टॉर्चर जैसा लगता था। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपर थे वो इसको लिखे या नहीं लिखे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 2 1 डाल रहे हैं, 2 1 डाल रहे हैं, तो 2 2 डाल दे रहे हैं, तो ठीक है। तो सब वाले को कॉल किए हैं और सब में 2 2 डाले हैं, तो यहाँ पे सब का काम क्या है, माइनस होना। तो 2 - 2 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो 0 हो गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन वाले को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे एमयूएल लिख दीजिए, एमयूएल। और इसका काम क्या है, इसका काम है मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 4 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 हो गया, ठीक है। और इसको आप चाहते हैं कि अच्छा से दिखे, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे प्लस दे दीजिए। तो ये आ गया 35 और 36। तो इसी तरह आप मतलब सब में कर सकते हैं। मतलब ये ऐड वाले में आ गया, तो ऐड वाले में 2 बार कॉल किए थे ना ऐड को, तो इसीलिए ये 35 और 36 मतलब 2 अलग अलग वैल्यू था ना, इसीलिए आया। इसी तरह सब में कर सकते हैं। तो ये मतलब ये अभी जो हम देखे कि कैसे फंक्शन काम करता है। तो फंक्शन में आप वैल्यू डाल देते हैं, और एक चीज लास्ट में एक चीज देखेंगे, इसको हम अभी हटाते हैं। और देखिए देखिए फंक्शन में एक चीज और होता है, रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न होता है एक, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए
जैसे कि आप अभी प्रिंट करने के लिए क्या लिख रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे, यही लिख रहे थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और जो भी लिखते थे इसके अंदर, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो भी लिखते थे, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे इस फंक्शन में जो भी पास कर रहे हैं, देखिए इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जो भी पास कर रहे हैं इसके अंदर वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 23 पास कर दे रहे हैं, मान लीजिए 23 और 6 पास कर रहे हैं, तो उसी अनुसार ये हमको ऐड करके 29 दिया है। तो एक चीज हमारे पास दिया गया है कि अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखना चाहते हैं ना, ये थोड़ा बड़ा है, तो उसके जगह आप यहाँ पे रिटर्न लिख सकते हैं, RUTURN, रिटर्न A+B लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब जो काम है वो डायरेक्ट आप रिटर्न A+B लिख सकते हैं। अब बाकी सारा काम यही होता है, लेकिन अभी रिफ्रेश करेंगे ना तो यहाँ से हमको आउटपुट तो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिटर्न होता है ना, तो रिटर्न को हमको साथ साथ प्रिंट भी करना पड़ता है। तो हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि जो कॉल हुआ है उसको हमको फिर से प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फिर से प्रिंट करना पड़ेगा, तब जाके हमको यहाँ पे और वैल्यू बढ़ा देते हैं, तब जाके हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो जब पूछे कि रिटर्न क्या है, तो बोलिएगा कि रिटर्न के अंदर वैल्यू चला जाता है। ठीक है, A+B होगा ना, तो रिटर्न के पास वैल्यू चला जाता है, लेकिन रिटर्न के पास वैल्यू तब तक शो नहीं होता है जब तक कि आप जिस फंक्शन को कॉल किए हैं उसको प्रिंट न कर दें। तो प्रिंट करना जरूरी है जब आप रिटर्न लिखते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको बताना जरूरी था। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चीज आता है। ठीक है, एक नेक्स्ट चीज आता है, तो नेक्स्ट चीज है एनोनिमस फंक्शन। एक होता है एनोनिमस, का मतलब है मतलब जो अपना पहचान नहीं बताता है, एनोनिमस जो छिपा हुआ कह सकते हैं। तो अभी हम एनोनिमस फंक्शन देखेंगे। तो देखिए एनोनिमस फंक्शन क्या होता है ना, कि जैसे इस फंक्शन में नाम लिख रहे हैं ना, वहां पे नाम नहीं लिखते। देखिए वो किस तरह का होता है, इसको हम आपको एक एग्जांपल की मदद से समझा देते हैं। देखिए एनोनिमस फंक्शन में क्या होता है ना, कि आप डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन लिखे, ठीक है, फंक्शन लिखे, ठीक है, तो इसका नाम नहीं है। देखिए इस फंक्शन का कुछ नाम नहीं है। ठीक है, इस फंक्शन का कुछ नाम नहीं है, और इससे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम बोलते हैं हेलो। ठीक है, ये हम बोले डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो। अब देखिए अभी अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अभी इस फंक्शन तो बनाए लेकिन इस फंक्शन का कुछ नाम ही नहीं रखे। तो कैसे कॉल कैसे करेंगे, ये बात है ना, कि हम उसको कॉल कैसे करेंगे। तो क्या करते हैं ना, एनोनिमस फंक्शन में ये होता है कि हम फंक्शन तो बना लेते हैं, लेकिन उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिससे किसी यूजर को पता ही नहीं लगेगा कि वो एक फंक्शन है। जैसे यहाँ पे ये नाम रखे हैं फंक्शन का, तो अब हमको ए को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम ए को कॉल करेंगे, तो हमको जो ए के अंदर है हेलो लिखा हुआ वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। देखिए तो ये एक एनोनिमस फंक्शन है, जो कि हम मतलब एनोनिमस का मतलब है छिपाना, मतलब अपना क्वालिटी किसी को शो नहीं करना, हाइड करके रखना, इसको एनोनिमस कहते हैं। यहाँ पे आप उसी तरह जैसे वहाँ पे आप नेम, वहाँ पे आप आर्गुमेंट पास कर रहे थे ना, यहाँ पे भी आप आर्गुमेंट इस तरह पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पास करेंगे, जैसे कि यहाँ पे राम लिखते हैं, यहाँ पे राम लिखते हैं और राम डबल कोडेड में लिखेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ राम लिखा हुआ है, तो आएगा हेलो राम। ठीक है, हेलो राम आया। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। तो इस तरह एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, तो ये एनोनिमस फंक्शन समझ गए। इसके बाद एक है एरो फंक्शन। जैसे एरो फंक्शन एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसमें हम लाइन हमको कम लिखना पड़ता है। जो ये काम हो रहा है ना, यही काम एरो फंक्शन करता है। तो एरो फंक्शन तब आया था जब ECMAScript 2015, मतलब जब अब ये इसको अब यूज करने 2015 के बाद ही इसको यूज करना शुरू किया गया है। तो देखिए वो कैसा है, ये अपडेटेड जावास्क्रिप्ट का जो अपडेटेड वर्जन है ना उसका है। ठीक है, तो देखिए उसी तरह बनाते हैं लेट
और एक वेरिएबल यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम हम ए बी रख लेते हैं, आप कुछ भी नाम रख लीजिए। उसके बाद इक्वल टू रखना है, उसके बाद ये साइन देना है, ठीक है, ये साइन देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी प्रिंट करना है यहाँ पे आप कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे जो भी लिखेंगे, मतलब हेलो हेलो राम लिख दीजिए, ठीक है, हेलो राम लिख दे, तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो हेलो राम है ये ए बी के अंदर चला गया है, ये मतलब ये फंक्शन का एक तरह से नाम आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे इक्वल टू की जगह एरो ऑपरेटर लगाना होता है, यही एरो ऑपरेटर है, इसी को एरो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यही दोनों मिलके एरो फंक्शन का निर्माण करता है, याद रखना है, ठीक है। तो अभी अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमको आउटपुट तो हेलो राम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हेलो राम की जगह हम हेलो श्याम करते हैं। तो अभी रिफ्रेश करेंगे ना तो आउटपुट हेलो श्याम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कॉल ही नहीं किए हैं इसको, तो हमको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए बी, और इस तरह अगर हम कॉल करते हैं यहाँ पे तो हमको आउटपुट में हेलो श्याम मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अभी कुछ भी नहीं मिला है, देखिए कुछ भी नहीं मिला ना। तो ये नहीं मिलने का कारण हमको कंसोल में जाके देखना पड़ेगा, इंस्पेक्ट, और यहाँ से कंसोल, मतलब कंसोल में ही हम देख लेते हैं। जैसे देखिए ये सिंटेक्स एरर बता रहा है, तो ये सिंटेक्स एरर बता रहा है, ये बोल रहा है कि ये सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड टोकन है। ठीक है, तो इसको एक मिनट देखिए, इसको क्या करते हैं, अगर हमको कोई परेशानी हो रही है तो हम लिखते हैं यहाँ पे एरो फंक्शन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमको एक एग्जाम्पल दे के दिखा देगा और आपको भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसमें चले जाते हैं और देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम यूज उसी तरह करते हैं, यहाँ पे दिखा गया है ना। तो देखिए ये कहीं बताया है, हाँ देखिए ये बताया, तो हम लोग भी तो इसी तरह लिख रहे थे, ठीक है। तो सेम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। मतलब देखिए वही लिखा, अच्छा इक्वल टू नहीं दिए थे उससे पहले, इससे पहले इक्वल टू देना था। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, उसके बाद ये वाला एरो ऑपरेटर देना है, ठीक है। क्योंकि ये वाला लिखेंगे ना, क्योंकि इस वेरिएबल में तो असाइन हुआ है, और ये दोनों मिलके एरो फंक्शन का निर्माण करता है, ये चीज़ याद रखनी। चलिए अब आ गया, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं, कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है। तो अब अगर आउटपुट चेक करते हैं, कहाँ गया, यहाँ है, तो हेलो श्याम आ गया, ठीक है। तो आप इसको समझ गए कि एरो फंक्शन कैसे काम करता है, ये भी समझ गए। अब एक लास्ट एक चीज हम देखेंगे कि आप इस काम को ना आप चाहें तो किसी और तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इस तरह के ना, तो इसी तरह आप एक और एग्जांपल बना लेते हैं। यहाँ से कंट्रोल ये, और देखिए यहाँ पे हम इस जावास्क्रिप्ट को भी बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ रखने देते हैं, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेडिंग ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपको हम बता दे रहे हैं। H1 ले रहे हैं यहाँ पे, और H1 का नाम रखते हैं, आईडी में हम हेडिंग डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें हेडिंग डालें। अब देखिए अब हम क्या करते हैं ना कि एक वेरिएबल यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से स्क्रिप्ट टैग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं वैर, आप लेट भी यूज कर सकते हैं। और हम एक हेड नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, और हम चाहते हैं ना कि इसमें कुछ डालें जावास्क्रिप्ट की मदद से हेडिंग में। तो यहाँ पे एक हेड लिख लिए। अब देखिए अब एक हमारे पास है
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, हाँ एलिमेंट बाय, यहाँ पे आपको आईडी लिखना है, बाई टैग नेम है ना, तो ये तो बाद में हम पढ़ा देंगे आपको, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आईडी लिखना है, और ई का ई कैपिटल रखना है, बी का बी कैपिटल, आई का आई कैपिटल, ठीक है, और यहाँ पे इसको पास करना है, मतलब इस आईडी को, जो आईडी दिए है ना, तो ये क्या करेगा ना कि इसको ये पकड़ लेगा, मतलब इस हेडिंग को पकड़ लेगा, और आप जावास्क्रिप्ट की मदद से जो भी डालेंगे वो वेरिएबल में चला जाएगा और वेरिएबल से इसमें चला जाएगा, ठीक है, इसको अभी देखते हैं। तो ये हम वेरिएबल बना दिए। अब देखिए एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन लिख दे रहे हैं, और ये जो फंक्शन बना रहे हैं ये एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं, देखिए ये एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं, और फंक्शन का हम नाम रख रहे हैं वैर चेंज, ठीक है, चेंज, इस फंक्शन का नाम चेंज रखे हैं। अब देखिए जो फंक्शन होता है ना उसके ऊपर जब वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, जैसे ये हेड वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, तो वो कैच कर लेता है, फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं ना वो कैच कर लेता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमको इस हेडिंग में जावास्क्रिप्ट की मदद से, जैसे कि हेड, जैसे कि ये आप रखे थे ना हेड, तो अब इससे ऐसे लिखेंगे हेड डॉट, और एक इनर एचटीएमएल है जिसकी मदद से हम आपको शुरू लेक्चर में ये बताए थे, इनर और एचटीएमएल, ठीक है, हेड डॉट इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे हेलो आई एम अभिषेक, ठीक है, अब यहाँ पे सेमीकोलन, देखिए यहाँ पे किए क्या है कि देखिए याद रखिएगा कि INNER और HTML पूरा कैपिटल लिखते हैं। तो जो हमारा हेडिंग था, देखिए इसको भी देखिए ये दोनों नाम हम सेम कर देते हैं, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि हेडिंग में इसमें यहाँ से जाएगा और इसके थ्रू इसमें डाल देगा, ठीक है, और ठीक है यहाँ जो भी कुछ लिखा है ये बोल रहा है कि इनर एचटीएमएल में चले जाओ, तो इनर एचटीएमएल यहाँ पे है, तो जो भी ये लिखा हुआ है ना वहाँ यहाँ पे चल जाएगा। ये थोड़ा फंक्शन में ही थोड़ा हम एक्स्ट्रा ऊपर बता दिए जो कि आपको आना चाहिए था। देखिए अभी एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है यहाँ पे देख लेते हैं कंसोल में जाकर। तो कंसोल में हम यहाँ पे गए तो कंसोल में हमको कुछ भी नहीं दे रहा है, क्यों कुछ भी नहीं दे रहा है, क्योंकि हमको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना, तो फंक्शन का नाम चेंज है, तो यहाँ से चेंज को कॉल कर लेंगे, हमको अब आउटपुट मिल जाएगा, इसीलिए नहीं मिला था क्योंकि हम उसको कॉल ही नहीं किए थे, कैसे मिलता, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश कर लेंगे, देखिए हेडिंग में आ गया हेलो आई एम अभिषेक। अगर यहाँ पे S2 रहता, यहाँ पे मान लीजिए S2 रहता या S3 रहता तो उसी टाइप का इसका साइज आता, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम समझे कि फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, देखिए ये समझ गए। तो ये पूरा हम फंक्शन समझ गए कि कैसे काम करता है। तो एक चीज और, लास्ट एक चीज और फंक्शन में दिखा देते हैं कि फंक्शन का एक्चुअली वर्क क्या है, इसको एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, उससे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब देखिए यहाँ पे हम एक बटन लेते हैं, यहाँ पे बटन ले रहे हैं, ठीक है, और ठीक है बटन लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। देखिए यहाँ पे बटन लिए हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नाम हेलो रखते हैं, ठीक है, और इसमें बोलते हैं कि और बटन का देखिए यहाँ पे, एक मिनट, इसको अभी ये बटन बनाया ना, तो बटन का नाम रखते हैं क्लिक हेयर,
ठीक है। तो अभी रिफ्रेश करते हैं तो हमको क्लिक हेयर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ये क्लिक हेयर। अब देखिए हम चाहते हैं ना कि जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक हो रहा है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाए कि हेलो आई एम अभिषेक, ऐसा चाहते हैं। तो देखिए एक फंक्शन बना लीजिए हेलो नाम का, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ पे लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख लीजिए हेलो आई एम अभिषेक। ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी मतलब यहाँ पे हम चाहते यही है कि मतलब इस क्लिक पे, हमारे क्लिक पे एक इवेंट हो, ये हम बताएंगे इवेंट क्या होता है। मतलब अभी हम सिर्फ बेसिक बता दे रहे हैं, ठीक है, कि इस क्लिक पे हम चाहते हैं। तो क्लिक होना का मतलब है इवेंट, कुछ घटना, तो इसी क्लिक पे चाहते हैं। तो देखिए अगर उस क्लिक पे चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑन क्लिक नाम का, देखिए ये सब जो दे रहा है ना ये सब इवेंट है। तो ऑन क्लिक नाम का एक हमारे पास है, ठीक है, ये आप एट्रीब्यूट कह लीजिए, मतलब ऑन क्लिक नाम का एक है जो जिसके अंदर हम हेलो को अगर पास कर देते हैं तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, रिफ्रेश करना है, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा देखिए हेलो आई एम अभिषेक आ गया। तो इस तरह आप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो अगले वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट लॉगिन का प्रोजेक्ट देखेंगे कि कैसे लॉगिन का प्रोजेक्ट बनाते हैं फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।